देश के प्रत्येक नागरिक को संस्कृत अवश्य सीखनी चाहिए। जैसे प्रत्येक मुसलमान को उर्दू आती है, प्रत्येक ईसाई को इंग्लिश आती है, वो अपने धर्म ग्रंथ अपनी भाषा में पढ़ लेते हैं, किंतु प्रत्येक हिंदू को संस्कृत नहीं आती है। और हमारे सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं। और जब हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं, तो वो हमारे धर्म ग्रंथों में वास्तविक रूप में क्या कहा गया वो नहीं जानते हैं। जिसने जैसा तोड़ मरोड़ करके बता दिया, चाहे वो किसी कूटनीति के तहत हो, जैसे देश स्वतंत्र होने के बाद हमारी सारी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ करके रख दिया। जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उसको लागू नहीं किया गया। वेद के मंत्रों का जैसा अर्थ उनको बता दिया गया, उन्होंने वैसा मान लिया। रामायण का जैसा अर्थ बता दिया वैसा मान लिया। और उसी के कारण से ही आज के जो हिंदू नागरिक हैं, उनको भी अपने धर्म ग्रंथों के प्रति पूर्णतया श्रद्धा नहीं है, क्योंकि उन्होंने संस्कृत का अध्ययन नहीं किया और स्वयं उसका उन्होंने विश्लेषण नहीं किया है। तो अपनी ये कन्याएं, ये बच्चियां हैं, ये ऋग्वेद याद कर रही हैं। ये शुभांगी है, ये हाथ उठाइए। ये कनिष्का है जयपुर की, ये यजुर्वेद याद कर रही है। हाँ, ये हव्या है छोटी सी बच्ची, वो अथर्ववेद याद कर रही है। तो ऐसे तो ब्रह्मा का तात्पर्य होता है जो चारों वेदों का ज्ञाता हो। और ब्रह्मा एक पद होता है जो यज्ञ में बहुत ही सम्मानित पद होता है, और हम लोग उस ब्रह्मा पद को हम लोग भी सुशोभित करते हैं। तो वेद में स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ कहा गया कि स्त्री ब्रह्मा बन सकती है। अच्छा, ये मुझे एक और बात समझनी है कि इस गुरुकुल का नाम है पाणिनि कन्या विद्यालय। पाणिनि, महर्षि पाणिनि का क्या मतलब योगदान रहा, क्या कुछ है वो मुझे थोड़ा। हमारे प्राचीन जितना भी विज्ञान था, वो वेदों के माध्यम से संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हुआ है। और उस संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है कि इस शब्द का ये अर्थ क्यों होता है, इस मंत्र का ये अर्थ क्यों होता है, इसको बताने के लिए जिस व्याकरण की परिकल्पना की गई है वो है पाणिनि व्याकरण। तो महर्षि पाणिनि ने ही इस व्याकरण की रचना की, और जिसमें लगभग 4000 सूत्रों के माध्यम से उसे संगठित किया है और उसको व्युत्पन्न किया है। तो महर्षि पाणिनि के वो 4000 सूत्र हैं, उन्हीं ऋषि के नाम पर ये पाणिनि कन्या महाविद्यालय है। क्योंकि इस विद्यालय में आप देख रहे हैं कि जितने भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इन सबको वो सूत्र याद है। इन सभी को, ये छोटे छोटे बच्चों को वो सूत्र याद हैं। और उसी के साथ साथ ये पाणिनि कन्या, ये महर्षि पाणिनि मंदिरम है, ये उसमें 4000 सूत्र संगमरमर के पत्थरों पर पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। तो एक आध मंत्र का उच्चारण मेरे दर्शकों को भी सुनाओ, वो भी सुन के आनंद लें। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातर्सोममुदरुद्रं भुवेम। ओम प्रातर्चितं भग